हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल अक्षर क्विल। आज मैं आप लोगों के लिए जॉन मिल्टन की जो बहुत ज़्यादा फेमस सोनेट है, सोनेट 19, वो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसे हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको शेक्सपियर के सोनेट 29 को बताया था, उसका एक क्वेश्चंस कराया था। जो मैंने क्वेश्चन कराया है पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसे आप देख लीजिए और उसे नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैं सोनेट 29 के और भी क्वेश्चन आपको कराऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं 200 वर्ड्स के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रही हूँ, ताकि आप इसमें अगर आपको शॉर्ट पूछी जाती है तो आप शॉर्ट भी बना के लिख सकें, और अगर लॉन्ग पूछता है तो आप लॉन्ग भी बना के लिख सकें। उसमें अपने से और एक दो लाइन ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने एक्स्ट्रा में 2-3 लाइन ऐड कर रखी है, मतलब एकदम एग्जैक्ट 200 वर्ड्स का नहीं होता है, कुछ वर्ड ऊपर और कुछ वर्ड नीचे भी रहते हैं। तो क्या होता है कि हम जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमारे माइंड में एक फ्रस्ट्रेशन होती है, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा में ही पढ़ना चाहिए, ताकि अगर हम भूल के आएँ तो हम अपने वर्ड लिमिट पे रहें। और ये जो आपकी आज की क्लास है, ये एलटी के साथ-साथ और भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें अब डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है। क्योंकि जो मैं अभी आपको करा रही हूँ, वो एलटी सिलेबस के मेन जो इम्पोर्टेंट फेमस राइटर और उनके वर्क हैं, वो मैं करा रही हूँ। तो जो एग्ज़ाम होता है, जिसका सिलेबस डिसाइड नहीं होता है, उसमें आपके फेमस वर्क और फेमस राइटर के वर्क जो होते हैं, वो पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग सब लोग कर लीजिएगा। जिसका डिस्क्रिप्टिव बहुत अच्छा हो, इसके की पॉइंट्स लिख लेंगे, ताकि आपको लास्ट टाइम एट द एंड आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस ऑन हिज ब्लाइंडनेस by John Milton as a personal sonnet that transition from a state frustration and fear to one of resignation and faith। तो जॉन मिल्टन की जो ये पोयम है, इसे हम एक पर्सनल सोनेट के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने अपनी स्थिति, अपनी सिचुएशन के बारे में बताया है कि कैसे उनकी जो आईसाइट है, जो उनकी आँखों की रोशनी है, खो जाती है, और वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं कि जो मेरे पास टैलेंट है, जो मेरे पास एक कला है, आर्ट है लिखने की, पोएट्री, प्रोज़ ये लिखने की, वो इतने कम एज में जो मेरी आँखों की रोशनी है, यानी जो पोएट है वो कह रहा है कि आँखों की रोशनी है, वो खो जाने से वो अब कैसे उन चीज़ों को लिख सके। तो आपने पहले पोएम पढ़ा होगा, आपको अच्छे से पता है। मैंने एक समरी में आपको बताया कि क्या इस चीज़ में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो चलिए हम अपने आंसर पे आते हैं। तो यहाँ देखिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस और सोनेट 19, मतलब ये जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, इसे हम सोनेट 19 के नाम से भी जानते हैं। इज़ ए प्रोफाउंड ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। ऑटोबायोग्राफी का आप मतलब जानते हैं कि ऐसा पोयम, ऐसा वर्क जो खुद के जीवन पे लिखा जाता है। पोयम वेयर जॉन मिल्टन ग्रैपल्स विथ द डिस्पेयर ऑफ लूजिंग हिज आईसाइट एट द एज ऑफ 44। तो इनकी जो आईसाइट है वो एट द एज ऑफ 44 में चली गई थी, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें दुख है, बहुत ज़्यादा वो रिग्रेट फील करते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके जैसे सोनेट 19 एज 45, ये सब आप लिखते हुए किसी भी आंसर को डिस्क्राइब करेंगे जो जो मेन पॉइंट है, तो आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिल सकते हैं। फिर आगे देखेंगे, द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट मोड। यहाँ देखिए, ये 2 लाइन मैंने एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर रखी है कि इससे आपको जो सोनेट है, इनकी सोनेट की फॉर्म जो होती है वो शेक्सपियर सोनेट या और सोनेट से अलग है। इनके जो होते हैं फॉर्म है, वो 2 तरीके से डिवाइडेड है। एक तो आपका ऑक्टेव है और एक आपका सिस्टेट है। तो जो पहले की 8 लाइन होती है, क्योंकि इनका जो सोनेट है वो 8 लाइन और 6 लाइन में डिवाइडेड होता है, और जो शेक्सपियर का सोनेट है वो 4-4 के क्वार्टेन में होता है। तो इनकी पहली जो 8 लाइन है
उसे हम ऑक्टेव कहते हैं, और जो लास्ट की 6 लाइन है उसे हम सेस्टेट कहते हैं। आप इसे चाहें तो क्वेश्चन में लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, ये आपके ऊपर है। मैंने एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको यहाँ पे इसे ऐड ऑन कर रखा है कि ताकि आप और अच्छे से इस पोएम को समझ सकें। तो देखिए, द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट मोड। द ऑक्टेव पहला हो गया आपका, जो फर्स्ट 8 लाइन होती है, एंड द सेस्टेट जो लास्ट 6 लाइन होती है, रिप्रेजेंटिंग हिज इमोशनल जर्नी। वैसे अगर आप इसको लिखते हैं तो जो राइटर जो एग्जामिनर है उससे यही पता चलेगा कि आपको अच्छी नॉलेज है इसके बारे में। हालांकि यहाँ ऐसा कुछ पूछा नहीं है क्वेश्चन, बट आप इसे लिख भी सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपका मार्क्स कट जाएगा या नहीं कटेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिप्रेजेंटिंग हिज इमोशनल जर्नी। फिर देखिए, ये एक तरीके से आपका, मैंने कल भी बताया था कि हम जब भी कोई आंसर को राइट करते हैं उसमें 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला तो इंट्रोडक्शन, हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं 1 लाइन 2 लाइन की। उसके बाद जो नीचे हम लिखते हैं सारा, हम जो क्वेश्चंस का आंसर पूछा होता है वो लिखते हैं। लास्ट में हम कंक्लूजन देते हैं। ये हमारा एक अच्छा आंसर राइटिंग का तरीका होता है। तो एक तरीके से मान लेंगे हम कि ये हमारा क्या था, एक इंट्रोडक्शन के रूप में था। अब हम अपनी पूरी मेन आंसर को देखेंगे। इन द ऑक्टेव, मतलब ऑक्टेव में, इन द ऑक्टेव मिल्टन एक्सप्रेस डीप एंग्विश एंड फ्रस्ट्रेशन। ही लेमेंट दैट हिज लाइट इज स्पेंड। तो इस जो आपकी ऑक्टेव है, मतलब स्टार्टिंग के 8 लाइन में, उसमें बोलते हैं, मिल्टन एक्सप्रेस करते हैं अपने बहुत ज़्यादा गहराई में डीप अपने दुख को और फ्रस्ट्रेशन को क्या करते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं। और वो विलाप करते हैं कि उनकी जो आई साइट है वो कैसे खो गई है। बिफोर इवन हाफ हिज लाइफ इज़ ओवर, लिविंग हिम इन डार्क एंड वाइड। मतलब अभी आधी ज़िंदगी उनकी ख़त्म हुई है, उतने में ही उनकी जो पूरी एक उनके आंखों के सामने एक तरीके से अंधेरा सा छा गया है। डार्क एंड वाइड, और बहुत बहुत डार्क है अब उनके लिए संसार, ये जीवन, और बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। वाइड वर्ल्ड। ही फील्स हिज पोएटिक टैलेंट, उन्हें फील हो रहा है कि उनका पोएटिक टैलेंट, दैट वन टैलेंट, जो उनके पास एक टैलेंट है, विच इज़ डेथ टू हाइड, वो विच इज़ डेथ टू हाइड, वो क्या हो गया है, छुप गई है। क्योंकि अब आंखों की रोशनी है नहीं, तो वो कैसे उसको लिखेंगे, अपने जो आर्ट है उनका, जो लिखने की उनकी आर्ट है, इज रेंडर्ड यूजलेस। कह रहे हैं कि एकदम यूजलेस हो गया है, बिकॉज ही कैन नो लॉन्गर राइट फ्रीली। वो कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा दिन तक फ्रीली लिख नहीं सकता, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, धीरे धीरे जा रही है, 44 के एज में एकदम चली जाती है। ही क्वेश्चन, वो क्वेश्चन करते हैं, मतलब प्रश्न करते हैं, इफ़ गॉड इज़ हार्स मास्टर हु डिमांड्स डे लेबर। कहते हैं कि अगर जो भगवान है वो एक मास्टर है, जैसे हमारे स्कूल में या उसमें मास्टर होते हैं, वही यहाँ पे बोला गया है कि मास्टर हैं जो कि हार्ड लेबर का डिमांड करते हैं, कि हम बहुत ज़्यादा मजदूरी करें, हार्ड लेबर करें। लाइट डिनाइड, और वो जो आंखों की रोशनी है उसको डिनाइड करते हैं। फियरिंग ही विल बी reprimanded for his inactivity. This session is marked by a personal complaint and a doubt of divine justice. वो कहते हैं कि मैं लेबर करता हूँ लेकिन मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, ये वो डिनाइड करते हुए, अगर भगवान मतलब मुझे ऐसा ना हो कि पनिशमेंट दे दे, वो मतलब अपनी कल्पनाओं में सोच रहे हैं कि उन्हें वो डर लग रहा है कि मेरी इन एक्टिविटी को देख के कहीं भगवान उनसे नाराज ना हो जाए। तो ये पहला है कि दिस सेशन इज़ मार्क्ड बाय पर्सनल कंप्लेन, मतलब पहले जो 8 लाइन में वो क्या करते हैं, पर्सनल कंप्लेन करते हैं। इसमें हम और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन आपके जो एलटी में है वो एक वर्ड लिमिट दी हुई है, उससे ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, हमें टू द पॉइंट चीज़ें लिखनी है। फिर देखिए,
अब आता है आपका सिस्टेट। द मूड शिफ्ट एब्रुप्टली इन द सिस्टेट विथ द पर्सोनिफिकेशन ऑफ पेशेंस। अब जो लास्ट का सिस्टेट है 6 लाइन का, उसमें क्या होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा पेशेंस फील होता है कि अब वो फील करते हैं कि मेरे अंदर धैर्य है, पेशेंस है, विच प्रिवेंट हिज मर्मर कंप्लेन, जो कि उनके कंप्लेन को बहुत ज़्यादा कम करता है। पेशेंस reassures him that God does not require man's work or gift। वो कहते हैं कि भगवान को इंसान के वर्क और गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। रेदर देन who bear his mild yoke best serve him। बियर हीज माइल्ड योग का मतलब होता है बेस्ट सर्व हिम। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान को जरूरी नहीं है कि हम कुछ मजदूरी करें, लेबर करें, वही वो देखेंगे, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि हम उनको किस तरीके से सेवा दे पा रहे हैं, बेस्ट तरीके से सेवा हम उनको सर्व कर पा रहे हैं, हमारी इच्छा है कि हम कुछ करें। द फाइनल आइकॉनिक लाइन, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये जो लाइन है आपकी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट। वो कहते हैं कि जो पोएट है वो कहते हैं कि भगवान उन्हें भी देखते हैं, उनके लिए भी उनके लिए भी बहुत ज़्यादा केयर रखते हैं, जो कि क्या करते हैं, सिर्फ वेट करते हैं अपनी बारी आने का। और क्योंकि वो सेवा करना चाह रहे हैं लेकिन किसी कारण से वो कर नहीं पा रहे हैं, तो वो ओनली स्टैंड खड़े हैं और वेट कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा। क्योंकि जब जॉन मिल्टन जो हैं वो आँखों की रोशनी उनकी चली जाती है, तो अब वो लिखना तो चाहते हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं। तो वो कहते हैं कि भगवान हमें ये देख रहा है कि हम चाह रहे हैं काम करना लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए भगवान हमें कोई सज़ा या पनिशमेंट नहीं देगा। रिज़ॉल्व्स हिज एंग्ज़ायटी। जब वो ये सोचते हैं तो उनकी जो एंग्ज़ायटी है वो रिज़ॉल्व्स होती है। अब लास्ट में देखिए हम कंक्लूज़न की तरफ आते हुए लिखते हैं यहाँ पे, कंक्लूडिंग दैट पैसिव एक्सेप्टेंस दैट फेथ आर एज वैलिड ए सर्विस टू गॉड एज एक्टिव वर्क। वो कहते हैं कंक्लूज़न इस तरीके से कि हम पैसिव एक्सेप्टेंस और जो हमारा फेथ है वो भी एक वैलिड सर्विस है, जो हम गॉड को एज एक्टिव वर्क के रूप में प्रोवाइड करते हैं। अब लास्ट लाइन है, द पोएम अल्टीमेटली मूव्स फ्रॉम ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन टू स्पिरिचुअल सबमिशन। इस तरीके से इस पोएम में दिखाया गया है कि कैसे वो स्टार्टिंग में फ्रस्ट्रेट रहते हैं, गॉड से कंप्लेन करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और एट द एंड लास्ट में आते आते उनके अंदर एक पेशेंस की फीलिंग आती है और सोचते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो करना चाह रहा हूँ लेकिन भगवान, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, तो मैं अपनी बारी का इंतज़ार करूँगा कि मैं कभी न कभी कुछ न कुछ काम वो कर सकता हूँ। इतने दिन मैंने वर्क किया है, तो इसके लिए भी जो गॉड हैं उन्हें कोई सज़ा नहीं देंगे और उनकी प्रशंसा करेंगे। तो इस तरीके से ये जो पोएम है इसमें बहुत सिंपल वर्ड्स का यूज़, बहुत ज़्यादा हाई वर्ड का आपको यूज़ नहीं करना है, अपनी बात को टू द पॉइंट लिखना है। पहले 1-2 लाइन कंक्लूज़न में दे के फिर अपना मेन, और लास्ट में एट द एंड, सॉरी, पहले 2 लाइन इंट्रोडक्शन दे के फिर अपना मेन पॉइंट लिखना है, लास्ट में कंक्लूज़न देना है। तो ये जो एक तरीके से समरी है और क्वेश्चंस के आपके माध्यम से, तो यही क्वेश्चन आपको घुमा के और तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर आपका यही होगा। और भी मैं अभी इसके आगे क्वेश्चन लेके आऊँगी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस से भी और शेक्सपियर से भी आपके धीरे धीरे सारे एलटी के सिलेबस कवर मैं करा दूँगी। अभी हमारे पास टाइम है, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, इसको राइट करिए, नोट डाउन करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, वीडियो को देखेंगे, उतनी माइंड में आपको चीज़ें बैठेंगी, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।